यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, 40वें शुक्रवार के दिन 40 दिन का व्रत समाप्त हुआ और उसके बाद हम पवित्र सप्ताह की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने होसाना का पर्व मनाया और इस सप्ताह के इन हर पुण्य दिनों में हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी श्रद्धा प्रभु यीशु मसीह के रक्षादायक पीड़ा सहन पर केंद्रित करेंगे। संत पेतरुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 18 और 19वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। ईसाया ग्रंथ के 53वें अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु ने हमारे लिए दुख भोग उठाया, हमारी मृत्यु को अपने सिर लिया, हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए हमें पाप से, मृत्यु से और शैतान की गुलामी से मुक्त किया। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के रक्षादायक दुख भोग को सम्मानित करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से उनके मृत शरीर को पुनर्जीवित किया और उस पुनरुत्थान के द्वारा समस्त मानव वंश को मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए हमारे रक्षा के इन रहस्यों पर हमारा पूरा ध्यान देने का समय है ये पवित्र सप्ताह। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 6 अध्याय के 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि यदि हम ईसा मसीह की तरह मरें तो हम ईसा मसीह की तरह महिमा में पुनरुत्थान प्राप्त कर सकेंगे। हमें अनंत जीवन के बारे में सोचना है और हमारे अनंत जीवन का दरवाज़ा प्रभु के दुख भोग के द्वारा ही खोला गया है। आज रविवार की शाम को हम वादे दलमीनो मना रहे हैं, जिसका अर्थ है नित्य जीवन के किनारे की प्राप्ति। प्रभु यीशु मसीह का हाशा या पीड़ा सहन वही नित्य जीवन का दरवाज़ा है। इसलिए हम अपने पापों के प्रति प्रायश्चित करें, क्योंकि हमारे पापों के कारण ही प्रभु को इस पीड़ा सहन से गुजरना पड़ा। पुत्र यीशु मसीह के पीड़ा सहन और मृत्यु के प्रति पिता ईश्वर हम पर करुणा करें, ऐसी प्रार्थना हम करें और हमारे जीवन के दुख सहन को हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीड़ा सहन से जोड़ें, उनमें भाग लें। ऐसी कृपा के लिए भी हम प्रार्थना करें। अब उपवास के दिन खत्म होने को हैं और क्रूस आरोहण का समय बिल्कुल ही समीप आ चुका है। दुख भरी रात से, कष्ट और सहन के दिनों से, पलों से हमें गुजरना है, प्रभु के साथ यात्रा करना है, उनके दर्द में प्रवेश करना है। हमारी आत्मा इस पीड़ा सहन के द्वारा पवित्र की जा चुकी है और जब भी हम प्रभु की पीड़ा सहन पर मनन करते हैं और अनुताप पूर्वक प्रभु की करुणा की दुहाई करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र की जाती है, क्योंकि प्रभु के दुख भोग द्वारा ही हमें नित्य जीवन का द्वार प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम विनयान्वित होते हुए विनम्रता के साथ कष्ट सहने के लिए, क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु के हाशा में ध्यान लगाते हुए और इसमें भाग लेने के लिए
हम अपने आलस्य को त्यागें। मैथ्यू के सुसमाचार 25वें अध्याय में 1 से लेकर 13 तक के वाक्य में हम लापरवाह कन्याओं के बारे में, कुंवारियों के बारे में सुनते हैं। जब विवेकी कुंवारियों ने जागरण करते हुए प्रभु के आगमन का इंतजार किया, तब ये लापरवाह कुंवारियां अपने दिए के लिए तेल को नहीं बचा पाईं और वे सो रही थी, आलस्य में थी। और जब विवेकमती कुंवारियां प्रभु के साथ अंदर प्रवेश कर चुकी थीं, तब उन्हें लापरवाह कुंवारियों को बाहर ही रहना पड़ा, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे आलस्य और लापरवाही के द्वारा नित्य जीवन के दरवाजे से अंदर प्रवेश करने का मौका हम गंवा लें और दरवाज़ा बंद हो जाए और कहीं हम बाहर ही ना रह जाएं। इसलिए प्रभु की कृपा और करुणा पर आसरा रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से आलस्य को त्यागते हुए हम प्रार्थना पूर्वक रहें, प्रभु पर अपना मन लगाए रखें, श्रद्धा लगाए रखें और हमेशा जागरूक रहें, ताकि उन विवेकी कुंवारियों की तरह हम प्रभु के साथ अनंत जीवन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें और आनंद मनाएं। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।